हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है आपके 8th क्लास की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू। और उसके हम जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा इस वीडियो के, वो हमने पढ़ा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और हम उसका सेकंड पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, फर्स्ट पार्ट में जो हमारा चल रहा था, जो ऑथर है उसे एक रोल टॉप डेस्क चाहिए थी, और वो रोल टॉप डेस्क उसे कबाड़ी की दुकान में मिलती है। वो डेस्क पूरी तरह टूटी भी थी, लेकिन ऑथर उसे ले आता है और उसकी सभी ड्रॉर्स को खींचता है। एक ड्रॉर्स जो लास्ट वाली थी उसको वो बहुत फोर्स के साथ बाहर खींचता है, और उसमें एक टीन बॉक्स निकलता है। टीन बॉक्स के अंदर एक लेटर रहता है जो जिम मैकपर्सन का रहता है, जो उसने अपनी वाइफ कॉनी मैकपर्सन के लिए लिखा था। उससे आगे अब क्या होता है जानते हैं इसमें। देखिए, वो जो लेटर था उसको ये ऑथर जो है इस चैप्टर का वो पढ़ना चालू करता है। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, इसमें वो सैल्यूटेशन है। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज, मैं आज जो लेटर पढ़ी ही एक खुशी मन से लिख रहा हूँ, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट, आज मेरे साथ बहुत ही कुछ अच्छा हुआ है, दैट आई मस्ट टेल यू, जिसे मैं तुम्हें जरूर बताना चाहता हूँ, अबाउट एट वंस, एक बार तो जरूर। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचीज, हम सभी अपने अपने ट्रेंचीज में खड़े हुए थे। ट्रेंचीज होते हैं जो युद्ध के समय में एक जमीन में गड्ढा बना लिया जाता है, एक गहरा गड्ढा बना लिया जाता है, उन्हें ट्रेंचीज कहते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग, जो बीते कल की जो सुबह थी उसमें हम खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, एकदम मतलब कि क्रिसमस की मॉर्निंग थी, सुबह थी वो क्रिसमस की थी। इट वॉज क्रिप्स, बहुत सर्दी थी, एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और चारों तरफ शांति थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग आई हैव एवर सीन, इतनी सुंदर सुबह मैंने कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, एकदम ठंड और चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे एक क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें इस बारे में मतलब बता देना चाहता हूँ, यू दैट वी बिगन इट, कि हमने इसकी शुरुआत कैसे की। बट द ट्रूथ, लेकिन जो सच बात है वो ये है, आई एम असेम्ड टू से, मुझे कहने में शर्म महसूस हो रही है, इज दैट फ्रेंच बिगिन इट, जो फ्रेंच थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। जो जर्मन की सेना थी उन्हें फ्रेंच कहते थे। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग, किसी ने एक सफेद कलर का एक झंडा दिखाया, वेविंग मतलब उसे हिलाया। फ्रॉम द ट्रेंचीज अपोजिट, जो उन्हीं के सामने जो दूसरे जर्मन और जो ये ब्रिटिश थे, इनके बीच में युद्ध चल रहा था, तो सामने जो जर्मन वाले थे उन्होंने एक सफेद झंडा दिखाया, ट्रेंचीज अपोजिट। देन दे वर कॉलिंग आउट, तब उधर से उन्होंने कहा, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, कहाँ पे, जो जहाँ पे वो कोई आदमी नहीं जाता है, नो मैंस लैंड। जब किन्हीं के बीच में युद्ध होता है तो एक ऐसा बीच में एरिया होता है जहाँ पर कोई आदमी नहीं जाता है, यदि वहाँ पर कोई जाएगा तो उसको शूट आउट कर दिया जाता है, वो गोली मार दी जाती है, चाहे कोई सा भी पक्ष मारे। तो वहाँ से कोई कह रहा है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, टॉमी आपको हैप्पी क्रिसमस। तो टॉमी, इंग्लिश जो ब्रिटिश सेना थी इनको टॉमी कहा जाता था। हैप्पी क्रिसमस, तो हैप्पी क्रिसमस वी हैड, व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, लेकिन फिर भी हमारे में से कुछों ने वापस चिल्लाकर कहा, सेम टू यू फ्रीज, आपको भी सेम टू यू, मतलब कि आपको भी क्रिसमस मुबारक हो, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा बस अब यहीं सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वी ऑल डिड, हमने जो करना था कर लिया। बट देन सडनली, लेकिन तभी अचानक, वन ऑफ देम वाज अप, उनमें से एक उठा, देयर इन हिज ग्रेट कोट, मतलब कि उनका जो एक बड़ा सा कोट था, मतलब ये जो सेना थी एक मतलब कि यहाँ से अपना नीचे तक का, घुटनों से नीचे तक का एक कोट पहनती थी, उसे ग्रे कोट कहा जाता था। एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, उसने भी एक झंडा मतलब कि वाइट फ्लैग हमारी तरफ को किया। डोंट शूट, मतलब कि गोली मत चलाना, लेट्स मतलब इन्हें कहते हैं जैसे लड़कों को, इस तरीके से। समवन शाउटेड, कुछ चिल्लाए, एंड नो वन डिड, और कुछ नहीं। देन दे वर
देन देयर वाज अनदर फ्रिंज अप, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक और फ्रिंज उनकी तरफ से एक और उठा ऑन द पैरापेट। पैरापेट होती है जो एक दीवार होती है, जो युद्ध में जो एक दीवार बना ली जाती है, तो उनके ऊपर। एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, लेकिन हमारे तो भी कहा कि कीप योर हेड्स डाउन, अपने अपने नीचे कर लो, मतलब कि सिर नीचे कर लो। आई टोल्ड दैट द मैन इट्स ए ट्रिक, ये हो सकता है कि ट्रिक हो, बट मतलब कि सामने वाला शायद हमारे पास ट्रिक कर रहा हो, वो मतलब कि हमको धोखा दे रहा हो, बट इट वाज, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बोतल एबव हिज हेड, लेकिन उनमें से एक जर्मन तो ऐसा हो गया था, अपने सिर पर बोतल रख के कह रहा था इट इज द क्रिसमस डे, आज तो क्रिसमस डे है टॉमी, अरे टॉमी आज क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैप्स, ठीक है ना, स्नैप्स हम बोलेंगे। वी हैव सॉसेज, हमारे पास कुछ बोतल्स हैं, मतलब कि ये जो हमारा ये स्नैप्स है, स्नैप्स जो हमारा है, इसको मतलब कि वो होता है जो उनकी एक ड्रिंक होती है पीने की। वी हैव सॉसेज, उनके पास कुछ खाने को भी था। वी मीट यू, हम मिल सकते हैं। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड, लेकिन इतना के तभी वहाँ से हमारे मतलब उठ के 10-12 जने नो मैन्स लैंड पर आ लिए, मतलब उधर की साइड को हमारी साइड को बढ़ने लगे। लैंड एंड नॉट राइफल बिटवीन देम, और उन पर कोई राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस, अब हमारे इधर से जो छोटा प्राइवेट मॉरिस था, मॉरिस एक नाम है, वाज द फर्स्ट अप, वो भी उठा। कम ऑन बॉयज, हाँ भाई यार क्या, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर यू, किस चीज़ का हम इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, फिर कोई नहीं रुका। एंड आई वाज द ऑफिसर, और मैं उसका ऑफिसर था। भाई मुझे लग रहा था आई शुड हैव स्टॉप देम, मुझे उनको रोकना चाहिए था। देयर एंड देन, डियर एंड मतलब उनको मुझे वहाँ जाने से रोकना चाहिए था, लेकिन आई सपोज मैंने सोचा, बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन जो सच बात थी वो ये थी, इट्स नेवर इवन ऑकर्ड टू मी, ये मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। टू मी एंड आई शुड, हमें ऑल अलोंग दियर लाइन्स एंड आवर्स, हमें मतलब कि अपने ऑल अलोंग दियर लाइन्स, वो मतलब कि अपनी अपनी लाइन्स के मतलब पास जाने लगे। अवर आई कुड सी द मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, हम देख रहे थे कि जो आदमी है मतलब कि एक दूसरे की तरफ को बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल, उनके ग्रे कोट्स थे और हमारे खाकी कोट्स थे, बीच में जहाँ नो मैन्स लैंड था वहाँ मिलने लगे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसी का हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर, इस जो एक युद्ध चल रहा था जर्मन और ब्रिटिश के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम वहाँ शांति कर रहे थे, हम वहाँ शांति का संदेश दे रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम सोच नहीं सकते। डियरेस्ट कॉनी, तुम मतलब कि डियरेस्ट कॉनी, तुम सोच नहीं सकती। माई फीलिंग है, मेरी फीलिंग्स होती, मेरी जो अंतर जो एक मतलब कि जो एक भावना थी। आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर, वो जो फ्रेंच का ऑफिसर था, मैंने उसकी आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हैंस वॉल्फ्स, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम हैंस वॉल्फ्स है। ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड फॉर्मली, उसने मेरा हाथ बड़े ही गर्मी से पकड़ा, मतलब कि एकदम जैसे जोश में पकड़ा। होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ, ठीक है, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। डसलडॉर्फ एक जगह का नाम है। आई प्ले द शैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, सैलो एक गिटार की टाइप बजाने का होता है। उन्होंने कहा मैं ऑर्केस्ट्रा में सैलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस मुबारक हो। अब इधर से जो जिम मैकपर्सन, उन्होंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया। कैप्टन जिम मैकपर्सन, मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन हूँ। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉरसेट से। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से में है। द स्टूडेंट्स, इतना ही आज के लिए। तो इसके क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं वीडियो, और बाकी इसके अगले पार्ट में करेंगे। तब तक आप उस पार्ट का वेट कीजिए, और आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, इससे पुराना पार्ट और ये भी। थैंक यू वेरी मच।